से एक सेकंड रुको, मैं वीडियो और अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
मैं कौन, इस क्वेश्चन को खुद ही आंसर करेंगे। मैं कौन, मैं कैसी। आंसर करें अपने आप को, अपने स्वरूप के लिए। मेरा स्वरूप कैसा है? लाइट, वाइट, देखें उसे। अविनाशी, चेतन शक्ति, स्वमान लेके मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, जिसको स्वयं परमात्मा ने रचा है। परमात्मा की मददगार हूं। इन संकल्पों में 1 मिनट के लिए बैठे। Who am I and what am I? बाबा को सामने अनुभव करें। शिव बाबा मेरे बिल्कुल सामने। बाबा हमें मुरली के एक एक पॉइंट का अर्थ समझाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? मम्मा बाबा को फॉलो कर विश्व की रजाई हासिल होगी। विश्व की रजाई हासिल होगी। पावन स्वर्गवासी बनना है। पावन स्वर्गवासी बनना है। राइट, चलिए देखें कैसे बनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। 3 बातें। मोस्ट वैल्यूएबल समय, मददगार है। वैल्यूएबल क्यों है? भगवान के मददगार बनना कितनी बड़ी बात है। बाबा कितने हम्बल हैं। हमें कहते हैं तुम हम मेरे मददगार बनो। जैसे बाबा खुद तो अपने आप कर ही नहीं सकते ना। बाबा तो सब कुछ कर सकता है। हमें मददगार क्यों बनाता है? हमारा भाग्य जगाने के लिए ना। जब हम उसके मददगार बनते हैं तो हमारा भाग्य सुंदर बन जाता है।
क्योंकि जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना मेरा भाग्य बनेगा, है ना। और ये वैल्यूएबल समय किसको कहा? संगम युग को। संगम योग को। आप बताओ संगम युग की क्या वैल्यू है? सबसे बड़ी वैल्यू तो है कि बाप स्वयं हमें पढ़ाने आए हैं। बाबा मिलते हैं। बाबा में। और कृति कल्याण, हम्म, संगम युग, हम्म, अपना परिचय भी मिलता है। बाबा मिलते हैं तो हम अपनी परिचय, अपना अपना घर, परिचय, बिल्कुल, बनने और बनाने का समय है। बनने और बनाने का समय। और इसी समय हमें बाबा मिले और बाबा ने हमें बनाया, ब्राह्मण परिवार के सदस्य बने। ब्राह्मण परिवार के बने। ब्राह्मण परिवार के लिए दूसरा नाम क्या बोलेंगे? ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय। इसलिए और उसकी वैल्यू बढ़ गई। और बताओ। संगम युग के पतित से बाद पावन बनते हैं, पतित से पावन बन गए। सतयुग में जाने लायक बनते हैं। ये जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूरे पूरे 5000 years में दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। 21 जन्मों का वर्षा भी इसी संगम युग में ही मिलता है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, पूरे कल्प का भाग्य हम अभी लिख रहे हैं। बाकी युगों में हम उतरती कला में होते हैं, इसमें हम चढ़ती कला में हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम तो गुम होते हैं। वी आर जस्ट इन एमनीजिया, पता ही नहीं कुछ भी। अभी सारा कुछ पता चला है, ये भी पता चला अभी जल्दी जल्दी बनो, छोड़ो नहीं, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं। जो बाबा कह रहा है मुझे एक एक चीज कर डालनी है। और अभी किसी ने पूछा कि आप सब विनाश की बात करते हो, विनाश किस चीज का होना है? ईवल का, माया का। माया बोलो, ईवल बोलो, रावण बोलो, सारी नेगेटिव एनर्जीज फिनिश होके सिर्फ गुडनेस विल इमर्ज। तो इसलिए ये सुंदर टाइम है। यस, उसके लिए देखना तो हमें पड़ेगा, पर बाबा कहता है तुम डरो नहीं, तुम मेरे साथ हो ना, तुम ऐसे निकलोगे जैसे मक्खन में से बाल। थोड़ा सा अपने आप को, जैसे मैं आपको एक और बड़ी दीदी हैं, वो गीता ज्ञान में उनका बहुत उनका पकड़ है कि जो लौकिक गीता है उसको भी जानती है, इसको भी जानती है, तो दोनों को अच्छे से वो सुनाती है। उन्होंने बताया जब वो बहुत छोटे थे, स्कूल जा रहे थे, ज्ञान में तो थे, तो पेरेंट्स स्कूल भेज देते हैं। अब वो स्कूल जाते हुए उनको जंगल क्रॉस करना होता था। तो कहते हैं मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे और अंधेरा हो गया वापस आते हुए, तो जाते हुए हो गया, आते हुए हो गया, जाते हुए हुआ होगा, सुबह जल्दी जा रहे होंगे। कहते मेरे को, हमें थोड़ी दूर पर जैसे लगा किसी ने टॉर्च जलाई हुई है। तो कहते हम उसको देखते रहे, थोड़ा करीब गए तो रियलाइज किया ये तो चीता है। तो उन्होंने क्या किया, सुना हुआ था ना, बार बार बोले जाए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, अपने आप को वो एहसास दिलाया कि बाबा की सारी शक्तियां मुझ में। बोलते रहे, अपने आप को एहसास दिलाते रहे। छोटे बच्चे जल्दी ग्रास्प करते हैं और उस चीज को उसी तरह से कर भी लेते हैं, उनके अंदर बहुत सारे थॉट्स नहीं आते। तो चीता आया उनके पास, उनको स्मेल किया दोनों को और चला गया। और वो खुद कह रहे थे मुझे अब करना पड़े तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी क्या। सो इन सारी चीजों, ये सारी चीजें क्या बताती हैं, जो कर लेगा ना उसको मिल जाएगा। तो इस चीज में हमें ये नहीं करना मैं तो नहीं कर सकती, नहीं, हम सब कर सकते हैं। हमें बाबा इसीलिए बता रहा है क्योंकि हम कर सकते हैं। कई बार होता है ना, ट्राई किया, बहुत बार किया, ये आदत मेरी नहीं जाती,
मैं क्या करूं, मेरे से ऐसे ही है। अपने आप को ये बोलना है जब बाबा ने अपना बना लिया तो पॉसिबल है। अपने को चेक करना है मैं क्या कर सकती हूँ, वेयर एम आई फेलिंग, एंड जो भी मेरी जितनी भी एनर्जीज हैं उसमें से मैं कौन सी चीज को ट्वीक करूं तो ये हो जाएगा। तो ये वैल्यूएबल समय को हम यूज करें। तो बाबा ने बोला पूरे मददगार। मददगार कैसे बनते हैं हम बाबा के? कदमों पे चलने से। कदमों पे चलने से। और कदमों पे चलने का मतलब क्या हुआ? श्रीमत पर चलना, अपने को बदलना, फिर दूसरों को बदलने में मददगार बनना, है ना। और जब हम अपने को बदलते हैं तो कैसे मददगार बनते हैं? हम वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं। हाँ, पांचों तत्व में उसका वाइब्रेशन जाता है जब हम अपने आप को चेंज करते हैं। राइट। और बनेंगे तभी बना पाएंगे। औरों को भी तभी बनेंगे, पहले खुद बनेंगे। और कोई कुछ कहना चाह रहा है शायद? हम्म? Somebody wants to say something? मुझे ऐसे लगा कोई कुछ है। चलिए, तो माना हम अपने स्थिति से आसपास के वायुमंडल को बदलते हैं और जितनी That's what I was going to say, that अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो we will spread that around. यस, राइट, बिल्कुल राइट। तो अब हम अपनी स्थिति के ऊपर काम करें। सारा काम ही अपनी स्थिति का है। और स्थिति बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? टू रिमेम्बर। व्यस्त में नहीं रहना पड़ता। व्यर्थ में नहीं जाना, वो तो चलो अच्छा है। फिर टू रिमेम्बर हु आई एम, जो हमने शुरू में किया। हु एम आई एंड व्हाट एम आई? हु एम आई? हु एम आई में हमने क्या देखी बातें? मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, माइट हूं, अविनाशी हूं, एक एनर्जी हूं, आई एम अ कॉन्शियंट एनर्जी। ये व्हाट एम आई मीनिंग स्वमान। जब ये स्थिति मेरी बन जाती है कि मैं इसको हमेशा याद रखूं तो हो जाता है। आपको मैं 2-3 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ बाबा की। जो बाबा कहते हैं ये पहेलीज। बाबा ने कहा आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन हूं। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ तो सबको क्या सुनाते थे? व्हाट एम आई, अर्थात मैं कौन हूं। ये बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सबका एक ही पार्ट है, व्हाट एम आई, जिसको सुनाते थे। फिर इतनी छोटी सी पहेली ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है। पजल अर्थात व्याकुल, भ्रमित कर दिया है, अर्थात संपूर्ण नीति से हल नहीं कर पाए। स्वमान की बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है तो क्या कहें। तो बड़े से बड़ों को ने क्या बोला? ऋषि मुनि ब्राह्मण जो भी ऊंचे से ऊंचे थे उनको ये नहीं समझ आया कि हम हैं कौन। आत्मा बोला पर उसके बारे में कुछ नहीं पता था, है ना। ये बोलते रहे वो अंगूठे की तरह है, फिर बोला भ्रिकुटी में है। अब अंगूठा अगर भ्रिकुटी में पड़ा होगा तो यहाँ तो एक बल्ज आ जाएगा, ऐसे लगेगा कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, कोई नॉर्मल थोड़े लगेगा। तो क्योंकि वो समझ नहीं पाए फिर कहते थे नेति नेति। तो बाबा ने बोला आपको सबसे पहले लेसन में सबसे पहली लाइन जो आप सुनते हो उसमें आपको वो सब मैंने सुना दिया। और जब तो इस वैल्यूएबल टाइम में हम जब इन बातों में रहते हैं तो हम पूरे मददगार हैं। अगर मैं अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहती हूँ, याद रखती हूँ और मैं सामने वाले को भी फिर वैसा देख लेती हूँ
तो मैं मददगार हूं। और आप अंडरस्टैंड करो एक बात को, मैं अपने को देखती हूं तो मैं दूसरे को देख सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देख सकती। आप जितना मर्जी माथे के बीच देखते रहो, आपको फीलिंग नहीं आएगी। हमारा सारा काम किस चीज का है? महसूस का। महसूस होना चाहिए। महसूस नहीं किया फिर तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना। तो मददगार बच्चे ऊंच पद पाते हैं। हम ये करेंगे तो ऊंचे बनेंगे। तो हम जो बाबा ने बोला पूरे पूरे मददगार अर्थात ये मनन चिंतन के लिए कर। संगम के ऊपर तो हमने चिंतन किया हुआ है ना वैसे। हाँ जी रेणु बहन आप बताओ। आप किया हुआ है। जी किया हुआ। जी हाँ जी, है ना। तो पूरे मददगार के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो और वैसे अभी नीरू बहन ने और कुमकुम बहन ने लिखना बंद कर दिया, दोनों लिखते थे। शुरू करूंगी दीदी। यू मस्ट डू इट। जी। आपको ये नहीं रियलाइज होगा कि आपको अपने आप के लिए यू आर एक्चुअली डूइंग योर ओन सेवा एट दैट टाइम। कितनी क्लैरिटी, क्योंकि जब लिखोगे आपको मालूम है, सब पढ़ेंगे अंदर क्या चलता है, सही से लिखना है, ये भी चलता है और फिर चिंतन चलता है। और नीलम बहन की तो बात ही छोड़ो, वो तो ना लिख सके तो वो रिकॉर्ड करके भेज देती हैं, वो भी कर देती हैं। तो रेनू और नीलम बहन दोनों कर रहे हैं, बाकी सब भी करें तो अच्छा है ना, ठीक है। क्योंकि चिंतन करने की शक्ति सब में है। हम कोई भी ये नहीं कह सकते हम नहीं कर सकते। यहाँ करते हो ना, आप सब आंसर्स देते हो ना, इसका मतलब कैपेसिटी है, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा कि सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। नाजुक नहीं बनना है। इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी। चलो हम सब देखें हम कौन सा बहाना करते हैं बाबा से। हम तो कर देते हैं बहुत बहाने। सबसे ज्यादा बहाना तो दीदी मॉर्निंग में जो हम रिचुअल है। मॉर्निंग में करते हो? अच्छा, तो जो अपने आप को बोल दो कि ये मैंने नहीं करना है, ये लेजीनेस है ना। जितना भी जो कुछ भी है, आज आपको दीदी ने क्या सुनाया, उनको बुखार था, कैसे उन्होंने उस टाइम पे दादी ले गई, जाते आते हुए कहते मोस्ट ब्यूटीफुल बात, जब तक मैं वापस आई वो बुखार ही उतर गया, क्योंकि सेवा में बिजी हो गए, दुआएं मिलती हैं। और अमृत वेला तो हमारा अपने आप को चार्ज करने का समय। चलो और बताओ, और कौन सी बहानेबाजी? कुछ भी व्यर्थ है तो यही बहाना हम लगाते हैं। मैं सुनना तो नहीं चाहती थी, पर वो बोल रही थी सामने, तो मैं क्या करूं, सुनना पड़ा। ये भी होता है। और कोई? टाइम निकालना बहुत जरूरी है। टाइम निकालना, जी। बाबा कहते हैं कि अपने को अपना औरों को भी आप समान बनाओ, बाबा के मददगार बनो, सबको बताओ, खुद भी पावन बनो औरों पर। हम सोचते हैं कि हम खुद ही सोचते हैं, खुद ही नहीं बने हैं, खुद ही नहीं बने हैं अभी। नहीं ऐसे नहीं, देखो ये नहीं करना है हम खुद नहीं बने हैं, नहीं, जितने भी बने हो, जितना भी पता है, हमने मैसेज देना है, बाकी काम बाबा करेगा। ऐसे हम संपूर्ण तो एंड में बनेंगे, फिर तो कुछ भी सेवा कोई भी नहीं कर सकता ना। बिल्कुल, आप रोज ये ड्रिल कराओ कि हमें आज कौन सा एक हमने ऐसा काम किया जो हम अपनी औरों को भी अपनी तरह बनाने। आप ये रोज पूछो, हर एक से पूछो, आज क्या किया तुमने। चलिए आप अपना बताओ मैं अपना बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। आपने ठीक प्रश्न पूछा मुझसे। मुझे भी लगता है कि मैं रोज मुरली सुनती हूँ, मैं रोज लिखती हूँ, पर मैंने आज किसी और को क्या बताया।
अपने घर का तो, घर वाले में हमारे और भी लोग होते हैं, सबके घरों में होते हैं, तुम्हारे हेल्पर्स होते हैं, तुम्हारे आस पड़ोस के भी लोग आते हैं, वॉक के लिए जाते हो वहां पे भी तुम्हें लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। पर हमने कई बार ये प्रण कर लेते हैं कि हम बस अपने तक ही रखते हैं, हम औरों को बोलेंगे तो लोग शायद हमें रिगार्ड नहीं देंगे, वो सोचेंगे खुद तो है, हमें भी, मतलब हम एक अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, उस चीज को बताने में शर्म आती है कि हम बीके हैं। लोग तो ये भी नहीं बताते दीदी, इट्स अ ट्रू, आई हैव सीन मेनी बीके, दे डोंट ये वांट टू तो टेल अदर्स। ये भी बात सही है, पर रेनू बहन वो तो हमने, बाबा कहते हैं ना परखो, किसको सुनाना है किसको नहीं सुनाना, हमने फालतू में भी नहीं सुनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर वॉक करो ना, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जिसको सुना सकोगे, या आपकी स्थिति से सबकी सेवा होगी, इतना तो हम कर ही सकते हैं ये जब बात सही है, हम बाहर भी जाते हैं, मोरों को भी मिलते हैं कहीं, हम्म, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, हम पार्टीज में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, गेट टुगेदर भी होती है, ऐसा नहीं कि हम जाते नहीं है। पर हम्म, हमें उस चीज में, मुझे लगता है, मेरे साथ तो है, मुझे औरों का मुझे नहीं पता, तो बोलने में कोई बात भी चल रही होती है, और कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है तुम्हारा, लोगों को पता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, क्योंकि मैं सबको, मतलब मुझे ये इस चीज में कोई सबको शर्म फोन नहीं। तो कर चुके हो आप। हाँ, लेकिन लेकिन कई बार हमारी हमारी जो, हम कई बार हम चुप भी हो जाते हैं, और थोड़ा हमारी जुबान में जैसे लगता है ना, ताला लग जाता है बस कि बाबा अगर को कोई, बुलाओ उस समय बाबा को बुलाओ, अगर लगता है कि ताला लग गया है ना। हम्म, दूसरी बात, चलो ये चलिए सब देखें कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी को सुना सकते हैं, क्योंकि हाँ, और उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, बाबा की श्रीमत है, और मुझे सबको सुख देना है, मेरा काम ही है सबको सुख देना ना, ऐसे। वही बहाने बाजी वाली बात होगी ना, कि हम्म, मैं खुद ही नहीं पूरी हूँ तो मैं औरों को क्यों बताऊं, ये बहाना ही हो गया एक तरह का। तुम बिल्कुल। रोज सुन रहे हो मुल रही, रोज लिख भी रहे हो, रोज तुम चिंतन भी कर रहे हो, और फिर तुम ये अच्छा, कहते हो कि मैं तो खुद ही पूर्ण नहीं हूँ। फिर गीत आज का क्या है, धीरज धर मनवा, या हम्म तेरे सुख के दिन आएंगे। तो हमारे को लगता है बहुत हो गया, अब तो बस कर दो बाबा, ऐसे तो नहीं लगता। नहीं नहीं, वेरी नहीं, गुड। ऐसा नहीं लगता। नो, नहीं। हमें तो एक आदत भी बन गई है, और ऐसा लगता है जिस दिन नहीं सुनते हैं तो वो दिन ही अच्छा नहीं निकलता। आई वांट टू शेयर समथिंग दीदी। अभी अच्छा, रेणु बहन ने कहा कि हम, हमारी जबान में ताला लग जाता है, हम बताते नहीं है। मेरे साथ एक्सपीरियंस ये होता है कि सबको मालूम था कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, और जब मैं सिर्फ सामने एक ही चीज पड़ी होती है, उसे ही खा रही होती है, तो मैं कहती हूँ कि आई हैव जॉइंड ब्रह्म कुमारी। अच्छा कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आई फील रियली गुड अबाउट माई सेल्फ। सो ऐसा नहीं, मेरे को कभी भी जबान पे ताला नहीं लगा। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ BK। वेरी गुड। वेरी गुड। देखो सबका अलग अलग है, सबकी परिस्थिति अलग, सबकी सिचुएशन अलग, और अगर आप ये कर पाते हो तो दिस इज वेरी गुड, और आपको देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, फॉर श्योर। चलिए गीत को एक मिनट सुनते हैं। हम्म ओह, धीरज धर मनवा, धीरज धर। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। तो ये गीत क्या कहता है, कन्विंस कर लो अपने आप को कि सब आया कि आया। आया। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा, तुम ही स्वर्ग के राज्य लेते हो और फिर गवाते भी हो।
लेते और गवाते हो। हार और जीत का खेल है, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत है। सुख और दुख का खेल सिर्फ हमें पता है। दुनिया वाले क्या समझते हैं, ये वाली प्रॉब्लम हट जाए तो मैं सुखी हूं। हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आए मैं उससे डील करूं और मैं पावरफुल बनूं। हमें हमारे सामने जो प्रॉब्लम आए, हम ये नहीं कहते प्रॉब्लम हट जाए, हम कहते हैं मुझे उसको डील करने का तरीका आ जाए। शक्ति मिले। दोनों बातों में बहुत फर्क है। और बाबा ने क्या बोला हुआ है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को नहीं बदलूंगा, शक्ति दूंगा, प्यार दूंगा, साथ दूंगा, पर मैं सिचुएशन नहीं बदल सकता। ड्रामा में उसकी नूंद है ही नहीं, और ड्रामा कल्याणकारी है, वो मेरे कल्याण के लिए बना है। तो अगर बाबा उसको बदल दे फिर तो कल्याणकारी ना बना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत पैम्पर कर दे, उसको कुछ भी ना करने दे, तो कुछ सीखेगा? मारती है, डांटती है, झगड़ती है, सारा कुछ करती है, क्यों? ताकि उसके अंदर अच्छे संस्कार आ जाए। तो बाबा भी तो वही कर रहा है। हम, ठीक है ना, ये चीज याद रखना कि कितना डिफरेंस है। और जितना हम डील करना सीख लेते हैं उतना हम सत्युग के लायक बनते हैं। ये बातें हम अगर अपने आप को बता दें, जो प्रॉब्लम है उसके सामने हम रोने की बजाय अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए लग जाए। ठीक है। और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा कि अब आपने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही ये है। गुरुओं की भी जंजीरों से। माया की जंजीरें क्या हैं? गुरुओं की जंजीरें क्यों बोला? क्योंकि जब उनको फॉलो करते हैं तो उनके हम उन्हीं की बातों में फंस जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो देहधारी है ना, मनुष्य है, उनकी जंजीरों में फंसते आते हैं कि तुम ये दोनों करो। बातें राइट है। और वो जंजीरें क्यों हैं? क्योंकि फिर हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइक आई नो समबडी जो गुरु के पास जाते थे, ठीक है, अब वो गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया, इतना डिप्रेशन में आ गए। अब जो देहधारी है, जैसे आपने बोला, वो शरीर तो छोड़ेगा कभी ना कभी, और ये कलयुग का समय, कभी भी कुछ भी होता है। सो इसलिए हमारे को किस चीज को याद रखना है, मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा ही है जो कभी छोड़ेगा नहीं, बाकी सब छोड़ देंगे, क्योंकि वो है ही देहधारी और लिमिटेड है। कोई नथिंग रॉन्ग विद द गुरु, वो आपको कुछ दे रहे हैं, पर वो भगवान नहीं, और भगवान से ऊपर कोई नहीं है। तो मैं क्यों ना बेस्ट के पास जाऊं? वो आपको स्टोरी सुनाई ना, वाया वाया वाली, याद है किसी को? कुछ मांगने जाते हैं राजा से, तो जाके देखते हैं कि राजा तो भगवान से मांग रहे हैं। हाँ, तो वो कहते हैं मैं फिर राजा से क्यों मांगू, मैं सीधा भगवान से ही मांग लेता हूँ। हाँ, वो हनुमान से मांग रहे थे। हनुमान के मंदिर गए तो हनुमान जी तो राम से मांगते हैं, राम के मंदिर गए तो पता चला राम शिव से मांगते हैं। तो को कहते हैं मैं डायरेक्ट जाऊंगा, मैं क्यों वाया वाया जाऊं भाई ना। सो पॉइंट बीइंग गुरु हम गुरु के थ्रू भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। तो बाबा कहता है नॉट नीडेड, आई एम देयर फॉर यू डायरेक्टली। जैसे अगर मुझे अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से कुछ कहना है, मदर से कुछ कहना है, मैं बोलूंगी किसी और को जरा मेरे को उनसे मिला दो, डायरेक्ट जाऊंगी। सिफारिश कर दो। पेरेंट है जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा दिल से पूछना चाहिए कि हम बाप के मददगार बनते हैं। हर एक जना अपने दिल से पूछे। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत भी करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे,
याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र तो हम, बनाना जो आपने बोला, हम मददगार हैं, और साथ में बाबा ने बोला है सब कुछ सहन करना पड़े। सहन तो सब कुछ करना है हमें, है ना। अब रो के करो या स्टेबल होके करो, वो हमारी चॉइस है ना। वाइल ऐसे हमारी चॉइस है, पर हम क्या कहते हैं, व्यर्थ का भाव बहुत आता है। तो सारी चीजें हैं, पर हमारे को आंसर ज्ञान युक्त सबको पता है। तो सहन करने के लिए क्या बोलेंगे? सहन करने के लिए बाबा किसका एग्जाम्पल देते हैं? वो पेट पे पत्थर मारते हैं फिर भी वो उनको छाया देते हैं, काटते हैं फिर पेट भी पे छाया पत्थर देते मारते हैं, हैं, वो फ्रूट देता है, लकड़हारा देता है, जिसको काटता है काटता उसको है उसको छाया छाया देता देता है। है, लकड़ी भी देता है हमें, पेड़ ऑक्सीजन देता है। मतलब पेड़ का क्या काम है? देना। तो देना अगर मैं ये सोचती हूँ मेरा तो काम है देना, तो सहन करना इजी हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं एक मदर का, कुछ भी करने के लिए रेडी होती है ना बच्चे के लिए, कुछ जी। भी। तो उसी तरह हम भी कहाँ हैं हम? वो कल्प वृक्ष में, जड़ों में, रूट्स में बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं। तो मेरा क्या काम है? एक एक पत्ते को नर्चर करना, कोई कुछ भी करे। फिर आ जाओ ब्राह्मण परिवार पर। जब बड़े ब्राह्मण परिवार का कुछ ऊपर नीचे कोई कर देता है, फिर कहते हैं देखो जी ज्ञान में चलते हैं फिर भी ऐसा करते हैं। ज्ञान में चलते हैं पर बने तो कोई नहीं है ना, सभी तो रास्ते पर चल रहे हैं। ये सारी बातें अगर हम अपने आप को समझा दें तो फिर सहन करना पॉसिबल हो जाता है। फिर एक सेंटेंस सुनो, बाबा ने कहा, बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साधारण। वो साधारण तन में आते हैं और दिखते हैं नहीं, तो पहचानता कौन है? जो उनको महसूस करता है। और योग में काम क्या करना है? महसूस ही तो करना है, और कुछ नहीं करना। हमें महसूस करना है बाबा को। जितना उसको महसूस करेंगे उतना हम उसको जान जाएंगे कि वो क्या देता है, कैसे देता है, क्या करता है। और बाबा ने इसमें वो नहीं लिखा है आज, जितना। गीता में लिखा हुआ है जितना। जितना का मतलब बेहद का है वो, बिल्कुल भी उसकी लिमिटेशन एक भी नहीं। ठीक है। और बाबा ने अपने सारी बातें बता दी कोर्स की, दीदी जैसे बता रहे थे, मैं कौन, मेरा कौन, और बाबा का कर्तव्य। कर्तव्य वो करता क्या है ना, मेरे भाग्य को बनाता है। कैसे बनाता है? क्या बोला बाबा ने? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तुच्छ बुद्धि से विशाल बुद्धि, बुद्धि का ताला खोलता है। बुद्धि के लिए बात करी बाबा ने, मन की बात नहीं करी। क्यों? मन क्या करता है? मन तो सोचता है ना, संकल्प करता है, और बुद्धि क्या करती है? उसको विजुलाइज करती है और परखती है, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति होती है उसमें। क्या ठीक क्या क्या गलत वो बता। क्या गलत है, मुझे क्या करना है। क्यों निर्णय ले सकती है? क्योंकि उसमें विवेक है, विजडम। जो ये विजडम है हर एक आत्मा में है, हम भूले हुए हैं बस। तो इसीलिए बुद्धि का ताला जब खुलता है तो विजडम जब इमर्ज होती है तब ये काम होता है। बाबा ने कहा, खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं, तो ये तो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है ना, कि फिर वो औरों को बनाता है आप समान। दिस इज फॉर ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के लिए वो सेंटेंस है, पर जी। फिर बनाते तो हम सबको भी है ना बाबा। सभी है। फिर औरों को आप समान बनाते हैं। फिर औरों को बनाते हैं। और ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। पर इतना पता है
कि सारा कुछ मिलेगा उसी से, ये सबको पता है, देखते भी ऊपर है, सब साथ में कुछ साथ हाँ ऊपर रहते हैं, ये भी पता है। ऊपर ये पता है, पर तो बोलते हैं वो मालूम है। सर पे। दीदी वो तो भक्ति में भी हम ऊपर ही देखते थे, इशारा ऊपर ही होता था। बिल्कुल बिल्कुल, सबका इशारा, वो कहते हैं ना एक, और ऐसे उंगली दिखाते हैं। बाबा ने सोचते कहा थे ना कि कि विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। आओ। परहेज बताओ, और कौन सी याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर खाओ। तो वो हम सब देख लें हम कौन कौन करते हैं। और बाबा ने कौन सी परहेज बताई। खाना कैसा बोलते हैं बाबा? सात्विक हो। सात्विक भोजन, वेजिटेरियन। और क्या बोले, और क्या परहेज बताई बाबा? पानी को भी चार्ज करके पीना है। ये तो ये स्थूल भी है। चीजें हो गई, अब सूक्ष्म पे आ जाओ। याद में खाना है। मन के और संकल्प श्रेष्ठ हो। मन मेरे संकल्प भी सात्विक हो। मीठा बोलो, कम बोलो और धीरे बोलो, ये भी परहेज है। बाबा को साथ लेके भोजन बनाओ। तो मेरी सोच मीठी, तो मेरी बुद्धि मीठे संकल्पों को ही चयन करेगी, तो फिर मेरे बोल मीठे, मेरा कर्म मीठा। परहेज किसकी है? व्यर्थ संकल्पों से संकल्प व्यर्थ, फालतू, नेगेटिव उत्सव। और अपनी मूल हमें बातें। ये करनी चाहिए कि जैसे सीपेज होती है ना घर में, तो पानी जहां से वो रास्ता बना लेता है वहां से बार बार आता है, फिर जो जहां से रास्ता बनाया होता है हम उसको ब्लॉक करते हैं, तो वहां से सीपेज बंद होती है ना। वाटर प्रूफ उसके ऊपर कुछ लगाते हैं आजकल, जो केमिकल्स मिलते हैं, फिर वो जो है हमारे वो सीपेज जो है वो बंद हो जाती है। उसी तरह मेरे मन बुद्धि में जो सीपेज है वेस्ट की, मुझे ये देखना है कहाँ से आ रही है, ट्रिगर क्या है, उस ट्रिगर को ब्लॉक करना है। और ट्रिगर को ब्लॉक करने का तरीका क्या है? चिंतन, मनन बाबा चिंतन को बाबा के देना। साथ। मनन चिंतन कि मैं इसको कैसे रिमूव करूं। यस। और बाबा को दे देना। बाबा को दे देना। देखो आपको बताया होगा कि पहले हम यहाँ बात करते रहे हैं, रिपीटेड एक्शन जैसे हम सब कहते हैं, वो मेरा संस्कार बन जाता है, ठीक है ना। अब मेरे सामने जो ट्रिगर है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके। अब उस ट्रिगर में अपने आप को उस पहले थोड़ा सा योग करके बाबा को बुला के उस ट्रिगर के सीन में अपने को विजुअलाइज करो, बार बार करो, और अपने आप को वैसा देखो, ज्ञान युक्त देखो जैसा आप अपने आप को स्टेबल देखना चाहते। अगर आप उसको बार बार करोगे तो उस सीन में आप वैसे बन जाओगे, बिकॉज संस्कार बन गया, आपने बार बार किया। जो आपको बताया था ना एक स्विमर का एग्जाम्पल, कि उसने सोमरसॉल्ट लेने थे, एक एक्स्ट्रा लेना था ओलंपिक्स के लिए, वो नहीं कर पा रही थी, तो कोच ने उसको बोला आप सिर्फ विजुअलाइज करो, और फाइनल डे पे उसने कर लिया। तो विजुअलाइजेशन पावर को दुनिया में अज्ञानता वाले भी जो हैं वो भी इसको यूज करते हैं। द सीक्रेट जो बुक है वो इसी पर तो बेस्ड है, पर हम ज्ञान के हिसाब से क्या यूज कर रहे हैं, हम ज्ञान को यूज करके हर चीज करेंगे, ठीक है ना। ये एक तरीका है। और दूसरा है अपनी स्व स्थिति में टिकना, मैं आत्मा। जितना पावरफुली मैं अपने आप को हु एम आई एंड व्हाट एम आई में टिकेंगे, उतना उतना वो जो है ट्रिगर है वो हल्का पड़ता जाएगा ना। और कई बार लगता है हो गया, फिर वो दोबारा आ जाता है। ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, पर उसमें भी हमने हार नहीं खानी है। वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू। वो अगर हम लगे रहेंगे तो चला जाएगा। जैसे एक टीचर है ना, उसके पास बच्चा बार बार आता है, बोलता है मैम मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर वो बच्चा जब लगा रहता है, टीचर
उसकी मेहनत को देखती है तो टीचर उसको मदद करती है। वो तो दुनिया की टीचर है। और हमारा टीचर बाबा। ना, जैसे इसके मैं आपको इसकी एक सिस्टर की बहुत स्वीट स्टोरी है। वो बिल्कुल छोटी सी थी, मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, पर कई नए हैं तो अ, आए जब वो ज्ञान में, वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर काम सारे बहुत अच्छे से करती थी। तो बाबा को जाके उसने बोला कि मुझे पढ़ने का शौक है, मैं चाहती हूँ मैं मर जाऊं ताकि मैं अगले जन्म में ना अच्छे, मुझे कहती है मुझे मरने का शौक था, इसलिए कि मैं मर जाऊंगी तो दूसरे जन्म में मेरी सिचुएशन दूसरी होगी, फिर मैं पढ़ लूंगी। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला तो मैं पढ़ाऊंगा। तो बाबा उसको बुलाते थे, 2-3 बार उन्होंने उसको पढ़ाया। उसके बाद क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करती थी, कपड़े धोना, सिलाई करना, वो सारा कुछ उसको आता था। तो बाबा ने बोला कि आपका तो बुलावा आया, आपको तो सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो उसने बोला बाबा मैं आपको पहले ही बोल रही थी, मैं मरूंगी तभी मुझे पढ़ाई आएगी। बाबा ने उसको बोला तुम शिव बाबा को बोलो वो आपको पढ़ाएंगे, अमृत वेले जल्दी उठो और बाबा को बोलो आओ मुझे पढ़ाओ। तो सेंटर पे गई और वो उसने वही किया, अमृत वेले थोड़ा सा पहले उठती थी। वो सिस्टर ने बताया कि बाबा ने उसको क ख ग नहीं सिखाया, वो मुरली पढ़ना चाहती थी ना, तो शब्दों को ज्वाइन करा हुआ पढ़ना सिखाया। बाबा है वो कैसे सिखाएगा वो तो वही जाने। वो कहते हैं मैंने कभी क ख ग नहीं सीखा, पर मैंने बाबा के साथ रोज बैठकर मुझे पढ़ना आ गया, मैं रोज मुरली अपने सेंटर पे पढ़कर सुनाती हूँ। अभी तो मैच्योर हो गए हैं, बहुत एज ज्यादा है, पर कहने का मतलब है बाबा देखता है लगन और वो करवाता है। जितनी लगन होगी उतना होगा, ये तो एक गारंटी है। वो भगवान है, ऑर्डिनरी थोड़ा ही है। तभी तो बाबा ने बोला गुरुओं के पीछे जाना छोड़ो ना। बाबा ने आज बिल्कुल फॉलो नहीं करते, सिर्फ बाबा बाबा कहकर मुंह मीठा कर लेते हैं। फॉलो हाँ। करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे, नहीं तो तुम नहीं हो सपूत बच्चे। बाबा ने बोला भूगरे के पीछे मत भागो, भूगरे चने, चने मतलब जो बिल्कुल चीजें वैल्यूएबल नहीं है उनके पीछे मत भागो। क्या है वैल्यूएबल नहीं, ये नौकरी लग जाए, करियर बन जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, माना उसके लिए हम एफर्ट करें जितना मिला, लेट अस ट्राई टू बी सेटिस्फाइड विद इन दैट, क्योंकि हमें जो आगे मिलने वाला है वो इन चीजों से कहीं ज्यादा है। पर जैसे दीदी ने बोला भूंगरे भी चाहिए, मतलब उसके लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उगरे चाहिए लेकिन उनसे ममत्व नहीं रखना। ममत्व नहीं नहीं रखना। रखना कि ये ना हुआ तो बस, ऐसे वाला नहीं है ना, फिर वो रिजिडिटी में आ जाता है। वरदान पढ़ेंगे जी। आंटी पढ़ेंगे। वो अभी अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। जो बोला परहेज व्यर्थ की, तो जब हम व्यर्थ में हैं तो बाबा ने बोला ना कि आपको देखकर बाबा कहते तुम हीरो एक्टर हो, तुम्हें देखकर सब अपना कर्म करेंगे। सब लोग क्या कहेंगे ये ऐसे करते हैं, ये तो देखो ओम शांति में भी जाते हैं, ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी कर ले तो क्या है ना। तो बाबा ने बोला एक व्यर्थ संकल्प किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, अनेकों के निमित्त किया, इसलिए अब व्यर्थ को समाप्त करो। तो हमने क्या किया, औरों के को भी ऐसा स्प्रेड किया, वायुमंडल को भी खराब किया। तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो हम इंस्टेड ऑफ दुआओं के निमित्त बनने के बजाय हम व्यर्थ के निमित्त बन गए। वायुमंडल को अच्छा बनाने के बजाय हमने खराब कर लिया। पर अगर हम अच्छा बनाते हैं तो हम श्रेष्ठ सेवाधारी, क्योंकि मेरे वाइब्रेशन जब जो पावरफुल वाइब्रेशन होते हैं ना वो बहुत दूर तक जाते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा दूर तक नहीं जाते। पर आजकल नेगेटिव का बोलबाला क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग नेगेटिव हो गए,
पर आपके सिर्फ आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन अनेक नेगेटिव को समाप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आज जो बताया हर ट्रैफिक कंट्रोल पे, व्हाट, हु एम आई एंड व्हाट एम आई, और उसके लिए 4 बातें, वो भी लिख लो चाहे सविता। मैं चैतन्य आत्मा, मैं अविनाशी आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप। इन चीजों को अपने आप को बताना है, देखना है। और फिर स्वमान, जो स्वमान आपको पसंद है अपने लिए, उसके अंदर लिखना। श्रेष्ठ, सेवाधारी, व्यर्थ, मुक्त, जो भी आप लेना चाह रहे हो वो लो। विजयी ना। स्लोगन लेते हैं। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। हमने अगर सेवा करनी है तो बेहद का वैराग्य चाहिए। हम अगर वैराग में नहीं हैं तो रिजल्ट क्या होगा? व्यर्थ में जाते हैं, है ना। फिर हम कैसा वायुमंडल बनाएंगे? पोल्यूटेड। जब पोल्यूटेड, राइट। जो जो वैराग्य वृत्ति है, किससे है? सारे व्यर्थ से। व्यर्थों से। वैराग्य भी तो व्यर्थ से ही है। और जी। किससे? जो सारी व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का आकर्षण, किसी से प्रभावित होना, किसी को प्रभावित करने का एफर्ट करना, मैं उसको इम्प्रेस करूं, ये सारी बातें नॉट मी। तो जब वैराग होगा, आकर्षण में नहीं होंगे, तभी मैं श्रेष्ठ वायुमंडल बना पाऊं। ठीक है। और हमारा ब्राह्मण स्वरूप का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें रोज बहुत पावरफुल आत्माएं आकर हमारे को क्लास कराती हैं। उसमें बहुत कुछ करने का है, आपसे जितना होता है कर सकते हैं। जो जो करना चाहता है मेरे को प्लीज नेम सेंड कर देना। जस्ट सेंड दैट यू वांट टू, अपना बस नेम लिख के ओके करके भेज दो मुझे मैसेज। जो जो डालेंगे मैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। 8 to 8:45 हमारी क्लास होती है। इतना सुंदर क्लास कराते हैं, इतना अच्छा उससे अनुभव होता है। आप जो करना चाहे मोस्ट वेलकम। ठीक है। में क्या मुरली रिवीजन है या मनन चिंतन है या कोई टॉपिक या व्यक्त वाणी है? ब्राह्मण स्वरूप के ऊपर हमारे को कुछ कुछ मिलता है, हम उसको चर्न करते हैं, उसी के ऊपर क्लास होती है। हमारे को मनन चिंतन लिखकर भी भेजना होता है, साकार वाणी से भी, और वो जो व्यक्त वाणी है उससे भी। मेरा कहने का अर्थ यह है, आप जितना कर सकें करो, क्लास अटेंड कर सकते हो करो, 1 करो, 2 करो, कभी करो, ये आपके ऊपर है। मैं तो उस प्रोजेक्ट में सेवाधारी हूँ, तो मैं तो सारी अटेंड करती हूँ। आपका जिसका दिल है मेरे को नेम सेंड कर देना, मैं आपको ज्वाइन करा दूँ। ठीक है। 8 to 9 in the evening। इवनिंग 8 to 8:45। ठीक है। मैं आपका नाम तो डाल ही दूंगी, आपने तो बोला। ठीक है, ठीक है। तो कंबाइंड स्वरूप, तो बाबा ने बोला कंबाइंड की शक्ति बड़ी है, 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। एक एक शब्द मुरली का, कोई भी एक चीज लेकर ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठ जाओ ना, बहुत सुंदर अनुभव होगा। एक ड्रिल मैं आपको भेज दूंगी, उसको यूज कर सकते हो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। सविता विल ऑल्सो सेंड टू यू। ठीक है, चलिए हम योग करते। सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। सिर्फ स्वयं को देखें। मैं कौन सी आत्मा हूं? अपने स्वरूप को देखें। चकमकाता लाइट माइट का स्वरूप, अमर, अविनाशी, अजर।
मैं बाबा की मददगार आत्मा इस संगम युग में हजार भुजाओं वाला बाबा मुझे मिला है। उसने मुझे चुना विश्व परिवर्तन के लिए। उसने मुझे चुना मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। इन संकल्पों में बैठ जाए। बाबा की मददगार अर्थात पूरे वर्ल्ड स्टेज पर मैं हीरो एक्टर हूं। मुझे देख सब अपने व्यवहार को मेरे समान बनाते हैं, मुझे कॉपी करते हैं, क्योंकि मैं हीरो एक्टर हूं। इन संकल्पों में टिकेंगे। जैसे जैसे खुद पर फोकस कर रहे हैं, इस शरीर से अलग होने का एहसास हो रहा है। अपने शरीर को वॉच करें पैरों से लेकर सिर तक, और एक एक अंग को देखते हुए अपने आप से कहें, मैं ये नहीं, मैं तो ज्योति बिंदु हूं। ये जड़ है, मैं चेतन हूं। ये मिट्टी है, मैं एनर्जी हूं। इस शरीर रूपी खिलौने को चलाने वाली बैटरी हूं। चले इस शरीर से बाहर टच करेंगे बाबा को। ये सुप्रीम बैटरी मेरा बाबा, मेरे माँ पिता बंधु सखा साजन सतगुरु,
बाबा के मददगार हूं तो बाबा की एनर्जी खुद में समा रही है। वापस आ जाएं अपने शरीर में। बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है निरंतर, मेरे पूरे शरीर को भी जैसे लाइट का बना। अब इस लाइट के शरीर में सूक्ष्म वतन पहुंच जाए, बाबा के सामने बैठ जाए और बाबा से अपनी सारी परहेज की बातें सुना दें। किस किस चीज से मैं परहेज करने वाली, कौन सा व्यर्थ, सूक्ष्म भोजन व्यर्थ के रूप में और स्थूल भोजन तो मेरे संकल्प सतो प्रधान और मेरा स्थूल भोजन भी सतो प्रधान हो। जो कुछ भी कमी है बाबा को पकड़ा रहे हैं, बाबा के नैनों में देखेंगे, माथे के बीच देखें, महाज्योति मुझ आत्मा में आ रही है, मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। जब बाबा ही अपना हो गया, हजार भुजाओं वाला, बेहद की भुजाओं वाला, तो सब कुछ पॉसिबल है। वापस आ जाए अपने शरीर में। मेरा सूक्ष्म शरीर मेरी स्थूल फिजिकल बॉडी से अलाइन हो गया। बाबा की प्रेजेंस को फील करें, मेरे सिर पे छत्र छाया महसूस करें, वो मेरे साथ है। जो पाना था उससे पा लिया है, स्थिति श्रेष्ठ है। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान।
कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रात, मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मिले, चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।